Hello everyone. So in this video I will be sharing some of the books that I have read in PDF format during my CSIR NET and GATE preparation. I have made one video that I have posted earlier regarding the books that I have read, and this is the second part of the series. So let's get started. So ये जो जितने भी बुक्स है ये सारी मेरी PDF फॉर्मेट में मेरे पास है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी नहीं पढ़ी थी मैंने। ये जितने भी मेरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी मेरे को एक्स्ट्रा कोई बुक दिखती है तो फिर मैं वो एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेती हूँ। तो अब पहले देखते हैं जो मैंने रीड करी थी। फर्स्ट इज़ अजय कुमार, और ये है ऑर्गेनोमेटलिक्स वाला पार्ट, ऑर्गेनोमेटलिक्स। तो वैसे तो ये ऑर्गेनोमेटलिक्स के लिए ये ही सफिशिएंट बुक है, और ये मतलब बहुत अच्छे बुक है, आपको लैंग्वेज भी इजी रहेगी। इसके अंदर देखो, जैसे मैं रीड करती थी ना, तो जैसे मैंने ये बायो इनऑर्गेनिक रीड करी तो मैं इसके अंदर क्या करती थी, देखो ऐसे मार्क कर लेती थी। आपको अगर देखो यहाँ पे जितने भी ये मैंने मार्क कर रखे हैं ना, तो इससे मेरे को क्या हो जाता है कि ना पढ़ने में थोड़ा इजी रहता है, कौन कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं। ये मैंने यहाँ पे सारे मार्क कर लिए हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने लिख भी लिया है कुछ। अब क्या होता है, इतना सारे नोट्स बनाने की बजाय अगर आप PDF से या बुक्स से पढ़ना प्रेफर करते हैं तो यहीं पर ही मार्क कर लो। मैं ऐसा इसलिए करती थी कि अगर मैंने नोट्स बनाया तो मैं सिर्फ यही पॉइंट्स लिखूंगी जो ये मैंने मार्क कर रखे हैं, बट अगर मैं बुक पढ़ूंगी तो साथ साथ जो इसके साथ साथ कुछ कुछ और पॉइंट्स पे लिखे हुए होते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम नोट्स में नहीं लिख सकते ना। बुक्स में क्या होता है कि ना जो चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी लिखी हुई होती है वो भी, उसके ऊपर भी हमारी थोड़ी नज़र चली जाती है, तो वो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। एक चीज़ पढ़ते तो दूसरी चीज़ भी हमें दिखाई दे जाती है कि थोड़ा ये भी पढ़ लो, थोड़ा वो भी पढ़ लो, तो इससे नॉलेज ही बढ़ती है आप लोगों की। ये देखो मैंने यहाँ पे, और कुछ तो मैं थोड़ा ड्राइंग करती रहती थी, मेरे को मज़ा आता था। ऐसा है, तो मैंने इसके अंदर पूरा पढ़ा था और मेन तो बायो इनऑर्गेनिक में ऐसे मार्क कर लिया था। नेक्स्ट इज़ अजय कुमार का ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पार्ट। वैसे मतलब ये भी पूरा अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट है। मैंने इसके अंदर जो मेजर पार्ट पढ़े थे वो थे कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिज्म, और एक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे को तो बहुत मतलब अजीब सा चैप्टर लगता था, थोड़ा बहुत कम समझ में आता था, तो मैं ना बहुत कोशिश करती थी इसको पढ़ने में, क्योंकि एक्चुअली ये हमारे सेमेस्टर्स में भी था MSc में, तो मेरे को समझ नहीं आता था, इसलिए मैं इसको बार बार रीड करती थी कि कुछ समझ में आ जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे मैंने मार्क कर रखा है इसके अंदर, ये देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ मार्क कर दी जो जो मेरे को लगता है कि ना हाँ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये ट्रांस इफेक्ट हो गया, इन्फ्लुएंस, और ये सारे एग्जांपल्स वगैरह, ये देखो वही यहाँ पे तो मैंने ये ड्राइंग कर रखी है। ठीक है, तो फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैं बुक में से ही मार्क कर लेती थी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो होते थे वो थोड़ा लिख लेती थी नोट्स में। बाकी तो अब जैसे मतलब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, पूरे पैराग्राफ को तो लिखा नहीं जाएगा, मैंने यहीं पर ही मार्क कर दिया ऐसे करके कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। जब भी मैं पढ़ूंगी मेरे को 2 मिनट लगने हैं इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने में। ठीक है, तो इसीलिए बुक से पढ़ना भी थोड़ा, इसलिए भी थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है आप लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए, सबके लिए। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट इज़ एटकिंस ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने नहीं पढ़ी पूरी। इनफैक्ट मैंने सिर्फ इसका एक ही चैप्टर पढ़ा था जो था काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स में भी मैंने इसके कुछ ही पार्ट्स पढ़े थे। लेट मी शो यू। कुछ पार्ट्स तो नहीं कह सकती मैं, बट हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ, जैसे ये एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं कुछ। जैसे कुछ ग्राफ्स हो गए। क्या होता था कि ना मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेती थी, उसके अंदर मैं देखती थी कि ना एक ये न्यू क्वेश्चन पूछा है तो वो कहाँ से पूछा, तो मैं देखती थी। फिर मेरे को दिख गया कि ना अच्छा ये एटकिंस में से पूछा, तो मैं उसके आसपास के जो भी कोई न्यू टॉपिक ऐड हुआ है या उसके आसपास कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं जो और बुक्स में मेरे को नहीं दिखते थे, तो फिर वो मैं रीड कर लेती थी। देखो मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए मैंने यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि ना मेरे को थोड़ा रीड करने में आसानी हो जाती है। पूरा नहीं पढ़ती थी मैं, ये मैंने
क्योंकि यार मेरे को भी थोड़ा आलस आता था और पीडीएफ से मेरे से कम पढ़ा जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स ही मार्क कर लेती थी। वैसे तो ये काफ़ी चीज़ें तो तुम्हें और बुक्स में भी मिल जाएंगी, बट मैंने ये इसलिए मार्क कर लिया क्योंकि ग्राफ्स भी यहाँ पर है साथ साथ, तो जब मैं ग्राफ्स के लिए ये बुक ओपन करूँगी तो साथ साथ ये पॉइंट्स भी मैं देख लूँगी। ये देखो, ये सारे के सारे मैंने मार्क कर रखे हैं इसके अंदर। काइनेटिक्स ही ठीक है, और ज़्यादा इतना तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि थोड़ी हाई स्टैंडर्ड बुक है, थोड़ी एडवांस लेवल की है। नेक्स्ट इज़ हुई ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए पढ़ो, ओएमसी के लिए पढ़ो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये वाली बुक नहीं पढ़ी। मेरे को इसकी लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी। मैंने इसका सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था, वो था रेडट एंड बेलर ट्विस्ट। आई थिंक जो हमारा कोऑर्डिनेशन में आएगा, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो जो है, हाँ कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है मे बी वो। तो वो इस बार ऐड हुआ था, गेट के सिलेबस में था वो शायद, तो मैंने इस बुक में मेरे को वो दिख गया, इसलिए मैंने बस वो पार्ट रीड करा था और मैंने इसके अंदर से कोई भी पार्ट रीड नहीं करा। नेक्स्ट इज हाउसक्रॉफ्ट। इसमें से सिर्फ मैंने लेंथेनॉइड्स वाला पार्ट ही पढ़ा था, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सिर्फ वही। देखो ये है ना, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, सिर्फ ये वाला। और हाँ, हाउसक्रॉफ्ट से ये भी बोला जाता है कि जो एसिड बेस केमिस्ट्री है, एक्वस एंड नॉन एक्वस वाला पार्ट, वो भी इसके अंदर अच्छा दिया हुआ है। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली मैंने पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, बट ये जो एसिड बेसिस वाला पार्ट है, ये देखो ये वाला, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर, ये तो क्या था, इन एक्वस वाला, हाँ ये जो एसिड बेस वाला पार्ट था, यही आपका इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, और एफ ब्लॉक। नेक्स्ट इज जगदम्बा ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ये बुक अच्छी है अगर किसी को पूरा सिर्फ फोटोकेमिस्ट्री या फिर पेरीसाइक्लिक का पूरा बेस समझना हो, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मतलब मिल जाएगा आपको इसके अंदर सारा। ये मैंने अपने सेमेस्टर्स में पढ़ी थी। नेट के लिए मैंने ये बुक प्रेफर नहीं करी थी। ये तो हमारे एमएससी के एक सेमेस्टर के अंदर थी, तो इसलिए मेरे को इसको रीड करना पड़ा क्योंकि मैम उसी में से ही देती थी, इसी में से ही पढ़ाती थी। मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, मतलब मज़ा नहीं आता था इस बुक को इतना पढ़ने में, बट हाँ काफ़ी लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार इसको पढ़ो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिर्फ फोटोकेमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस ही है, तो ये पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज जेरी मार्च। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट बुक कंसीडर करी जाती है, और इसके अंदर से जो जो पार्ट मैंने रीड करा था वो था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जो कि कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स वगैरह। और हमारे एक्चुअली जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें सर पढ़ाते थे वो भी इसी बुक में से काफ़ी एग्जांपल्स लेते थे, और वो एग्जांपल्स अच्छे भी होते थे, वो एग्जाम्स में आते भी थे। तो आई थिंक आपको अगर पढ़ना हो इस बुक में से तो आप सिर्फ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वाला पार्ट ही पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, मीजलर एंड टार ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मीजलर एंड टार जो है वो मैंने सिर्फ तब पढ़ी थी जब मेरे को कोऑर्डिनेशन के अंदर कोई रिएक्शन सीरीज़ चाहिए होती थी, जैसे कि मान लो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, या कोई भी एक दो रिएक्शन आपको और भी सीरीज़ जो आपको और किसी बुक में नहीं मिल रही, तो वो आपको इसमें मिल सकती है। कुछ टेबल वगैरह हो, कोई डेटा पढ़ना हो आपको, तो वो आप इस बुक में से पढ़ सकते हो। ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट मैंने इसको नहीं पढ़ा था। देखो हर किसी की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कंसेप्ट्स जिसको अच्छे लगे, लैंग्वेज अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर पढ़ लो, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी की बुक्स सफिशेंट है। नेक्स्ट इज़ ज़्विफल। मैं इसको मतलब रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप इस बुक को पढ़ें। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है इसके अंदर। और इसके ना जो स्टार्टिंग के ये, हाँ दिखाते, ये जो ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन, मतलब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स वाला पार्ट है। चैप्टर 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आपको इस बुक के अलावा और किसी बुक में अच्छे से मिलेगा भी नहीं। लेट मी शो यू, मैंने भी
ये देखो मैंने यहाँ पे ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स आ गए हैं ना, तो फिर मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं ये एग्जाम्पल्स वगैरह। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और आपको उसके अंदर भी आपको जो इसकी वो क्वेश्चन बुकलेट जो एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी आपको इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स करने को मिल जाए। आप चाहे तो इस चैप्टर के ही कर लो, और किसी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अच्छा है, मतलब ये वाली बुक जो है अच्छी है और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। इससे बाहर तो आई थिंक आता भी नहीं है। मतलब मैंने तो 5th चैप्टर तक पढ़ा था। फर्स्ट रेट्रोसिंथेसिस मेरे को इतना समझ नहीं आया था वो वाला चैप्टर, लेकिन इसके अंदर कहते हैं कि अच्छा है। मैंने नहीं पढ़ा था टू बी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ 2, 3 एंड 4 पढ़ा था। 5th भी स्टार्टिंग का बस थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था, क्योंकि वो मेरा बाकी बुक्स में से हो गया था तो इसमें से इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन 3rd चैप्टर तो आप इसके अंदर से ज़रूर पढ़ लेना, प्रोटेक्टिंग एंड डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और वो आता भी है पेपर में और इम्पॉर्टेंट भी। आपको लैंग्वेज भी इसके अंदर ईजी आएगी, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो अब मेरी शायद बुक्स की जो सीरीज़ है वो पूरी कंप्लीट होती है, चाहे मैंने PDF से पढ़ी हो, चाहे मेरे पास हार्ड कॉपी हो उनकी। ये सारी की सारी टोटल बुक्स मैंने पढ़ी थी। एक इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसके अंदर भी आप देख लेना। तो अभी के लिए तो इतना ही, और बाकी आप एक बार पढ़ना इसको। अगर आपको कोई बुक अच्छी लगे तो उसका भी कमेंट में मेंशन करना कि हाँ ये वाली बुक आपके लिए थोड़ी यूज़फुल रही है। और टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, स्टे सेफ एट योर होम।